दोस्तों, ये कहानी या तो आपको पसंद आएगी या आप इससे नफरत करने लगेंगे। सीरीज का नाम है रिचर्ड, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.2। तो कहानी की शुरुआत 1947 से होती है, जहां एक पादरी चर्च में स्पीच दे रहा था। बाकी पादरियों के साथ डिनर करने के बाद वो पादरी कुछ समय अकेले बिताने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अपने बेड के गद्दे के नीचे से एक मैगजीन निकालता है जिसमें लड़कियों की फोटोज छपी हुई थी, साथ में थी वैसलीन की डब्बी। और अब आप समझ गए होंगे कि अब पादरी क्या करने वाला है। और जब वो पादरी काम सुख का आनंद ले रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी वहां आया और कहता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उसे एक फोन करना है। पादरी उसे अंदर बुलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस आदमी ने पादरी की हत्या कर दी। बाकी पादरी शोर सुनकर बाहर आते हैं और कुछ ही समय बाद उस आदमी ने बाकी पुजारियों की भी हत्या कर डाली। एक पादरी को मारने से पहले हमें पता चला कि उस पादरी का इस आदमी की मां के साथ अफेयर था और ये आदमी असल में इस पादरी का नाजायज बेटा है, जिसका नाम है एडमंड। अब केवल एक पुजारी बचता है जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था और इनका नाम है फादर एंड्रुआस। 6 महीने बाद हम रिचर्ड नाम की एक औरत को लूसिया शहर की ओर जाते हुए देखते हैं। इस विचित्र छोटे से शहर की आबादी 985 है। पादरियों की हत्या का विषय अभी तक सुर्खियों में बना हुआ था। रिचर्ड रुकने के लिए एक मोटेल में आती है और लूसिया के एक मेंटल हॉस्पिटल में जाने की तैयारी करती है। वो हेड नर्स बकेट से मिलती है, लेकिन उसे अपॉइंट करने के बारे में ना तो उन्हें और ना ही डॉक्टर हैनोवर को पहले से कोई जानकारी थी। डॉक्टर हैनोवर गवर्नर से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वो अपने पागल खाने के लिए डोनेशन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गवर्नर को उनके हॉस्पिटल में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन गवर्नर की PA मिस ब्रिगेड को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाद में डॉक्टर हैनोवर रिचर्ड का इंटरव्यू लेते हैं। रिचर्ड बताती है कि वो भी लोगों का इलाज करना चाहती है, लेकिन फिलहाल अभी उसके लिए हॉस्पिटल में कोई भी पद खाली नहीं था। इंटरव्यू के बाद वो अमेलिया एमरसन नाम की एक नर्स का पीछा करती है जो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करती थी। उसे उसकी जॉब छोड़ने के लिए धमकाती है, ये कहकर कि अगर उसने ये जॉब नहीं छोड़ी तो वो उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर सकती है। जिसके बाद हमें पता चला कि गवर्नर हॉस्पिटल का दौरा करने आए हैं। स्टाफ की कमी थी, इसलिए रिचर्ड को नर्स की जॉब मिल जाती है। डॉक्टर गवर्नर को अपने हॉस्पिटल का दौरा करवाते हैं। तभी एक पेशेंट बेहोश हो गया और रिचर्ड उस पेशेंट को संभालती हुई दिखाई दी, लेकिन हेड नर्स को शक है कि उस पेशेंट को गलत दवा दी गई थी, जिस वजह से उस पेशेंट का शरीर ऐंठ गया। इस हादसे ने सबका ध्यान रिचर्ड की ओर खींच लिया। जिसके बाद रिचर्ड एक मरीज डारियो सल्वाटोर से बात करती है और कहती है कि वो उसका दर्द समझ सकती है और जिंदा रहते हुए वो इस नर्क से बाहर नहीं निकल सकता। उसे डॉक्टर हैनोवर के ऑफिस में ले जाती है, जहां पहुंचकर वो मरीज अपना गला काट लेता है। डॉक्टर हैनोवर को जब पता चला वो घबरा गया। रिचर्ड सब संभालने की बात करती है और लाश को ठिकाने लगा देती है। इस बीच पादरियों के कातिल एडमंड टॉल्सन को हॉस्पिटल लाया गया। रिचर्ड उससे मिलने गई। एडमंड कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। रिचर्ड वादा करती है कि उसे मरने नहीं देगी। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी तक ये रिश्ता एक रहस्य बना हुआ है। जिसके बाद हम कुछ नए मरीजों को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर हैनोवर उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि आज उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिन्हें कवर करने के लिए रिपोर्टर्स भी मौजूद रहेंगे। उन पत्रकारों के बीच कई प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। डॉक्टर हैनोवर उन्हें बताते हैं कि वो एक चमत्कार देखने जा रहे हैं, लोबोटॉमी, जो एक तरह की ब्रेन सर्जरी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस सर्जरी के दौरान मरीज पूरी तरह से बेहोश नहीं होता और ना ही उसे कोई दर्द महसूस होगा। लेकिन मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि जब मरीज के दिमाग में छेद किया जा रहा था वो दर्द से झटपटाने लगा। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन ये सर्जरी देखने के बाद एनी नाम की एक महिला बेहोश हो जाती है। इस छोटे से शो के बाद रिचर्ड हत्या की रात जीवित बचे एकमात्र पादरी फादर एंड्रयू से मिलने गई, जो अभी तक सदमे में था। उसे डॉक्टर हैनोवर से मिलने और जो कुछ उसने देखा था उसे बताने के लिए कहती है। वो उसे उस कातिल एडमंड को मौत की सजा दिलवाने के लिए भी उकसाती है। बाद में रिचर्ड और उस हेड नर्स के बीच आडू को लेकर झगड़ा हो गया, क्योंकि हेड नर्स ने रिचर्ड का आडू चुरा कर खा लिया था।
रिचर्ड कहते कि आडू चुराने की सजा उसे जरूर मिलेगी, जिसके बाद डॉक्टर हैनोवर फिर से एक मरीज पर एक्सपेरिमेंट करती हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हेड नर्स को उल्टी आ गई और सारा आडू पेट से बाहर। ये देख डॉक्टर उसे बाहर निकाल देता है। रिचर्ड डॉक्टर को इस एक्सपेरिमेंट के लिए बधाई देती है। डॉक्टर को भी रिचर्ड बाकी औरतों से काफी अलग लगी। फिर वो नए पेशेंट एडमंड टॉल्सन को नहलाने की बात करती है, क्योंकि उसे बाकी मरीजों की तरह खुद से नहाने की इजाजत नहीं थी। बाद में उससे मिलने जाती है और उसे साबुन की एक टिकिया थमाती है। वो उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे यहाँ से निकाल कर रहेगी। स्टाफ रूम में वापस आकर उसकी मुलाकात गवर्नर की पीए ब्रिगेस से होती है। कुछ देर की बातचीत के बाद ब्रिगेस उसे मॉन्टेरो में अपने साथ आने के लिए कहती है। उसे लगता है कि रिचर्ड एक समलैंगिक है। असल में ब्रिगेस भी समलैंगिक थी, लेकिन रिचर्ड को उसके साथ अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली गई। वहीं डॉक्टर हैनोवर एडमंड के साथ हैं। उसमें सिजोफ्रेनिया यानी पागलपन के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन हैनोवर को यकीन है कि वो नाटक कर रहा है। उधर रिचर्ड को एक अच्छी खबर मिलती है कि फादर एंड्रुआस उससे मिलना चाहते हैं। मोटेल के कमरे में फादर एंड्रुआस उसे उस रात घटी घटना के बारे में बताने लगे, जिस रात सभी पादरियों की हत्या हुई थी। रिचर्ड उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगी और मौका पाकर उसकी चाय में जहर मिला दिया। फिर वो उसे आराम करने के लिए कहकर उसे बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद हम फादर को बंधा हुआ देखते हैं। रिचर्ड कहती है कि हत्या करने वाला एडमंड टॉल्सन असल में उसका भाई है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे ऐसा बना दिया। और फिर वो उनके ऊपर लोबोटॉमी शुरू करती है। जिसके बाद जब स्टेट प्रोसिक्यूटर फादर एंड्रुआ से बात करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो बोल नहीं सकता और वो पूरी तरह से गूंगा हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैनोवर को मारने के लिए एक औरत जिसका नाम लेनोर है, उसने चार्ल्स नाम के एक आदमी को 2 लाख देने का वादा किया है। चार्ल्स उसी मोटल में गेस्ट है जहां रिचर्ड रुकी हुई थी। लेनोर का बेटा हेनरी शारीरिक रूप से विकलांग और मेंटली अनस्टेबल था। उधर एडमंड को खाना देने के लिए डॉली नाम की नर्स बेसमेंट में जाती है और एडमंड की काया देखकर हैरान हो गई। एडमंड काफी समय से किसी औरत के संपर्क में नहीं आया था। वो डॉली को अपने साथ संबंध बनाने के लिए मना लेता है और डॉली अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसे संतुष्ट करती है। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को ये पता चल गया और ये खबर रिचर्ड तक पहुंच गई। वहीं पेट्रोल पंप में चार्ल्स डॉक्टर हैनोवर पर हमला कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच गए। बाद में रिचर्ड वापस मोटेल में जाती है और चार्ल्स के साथ अपनी अजीबोगरीब फैंटेसीज में लिप्त हो जाती है। लेकिन बाद में चार्ल्स उसे बताता है कि ये अब तक का उसका सबसे खराब एक्सपीरियंस था। उधर ब्रिजिट भी रिचर्ड के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही और अपने पति को बता देती है कि वो रिचर्ड से प्यार करने लगी है। उसका पति एक बार फिर उसे इस बारे में सोचने के लिए कहता है। बाद में रिचर्ड डॉक्टर हैनोवर के साथ डिनर के लिए बाहर जाती है और चार्ल्स के बारे में पूछती है, जो उसे मारना चाहता था। डॉक्टर हैनोवर उससे दिल खोलकर बात करने लगे। पता चला कि डॉक्टर को लेनोर के बेटे हेनरी को ठीक करने का काम सौंपा गया था। उसके बेटे को लोगों को सुई चुभोने में बड़ा मजा आता था। इस मजे की वजह से एक बार उसके घर में काम करने वाले माली की जान पर बनाई थी। डॉक्टर को यकीन था कि वो पता लगा सकता है कि क्या गड़बड़ है और उसने हेनरी को ठीक करने के लिए एक दवा का यूज किया। लेकिन हेनरी ने डॉक्टर को भी उसके साथ दवा पीने के लिए मना लिया और मौका पाकर डॉक्टर हैनोवर के पानी में निर्धारित मात्रा से 200 गुना ज्यादा दवा मिला दी, जिस वजह से डॉक्टर को मति भ्रम होने लगे और उसने देखा कि हेनरी ने अपने माली के दोनों हाथ काट दिए हैं और वो अपने हाथों को माली के हाथों से बदलना चाहता है। इसीलिए उसने अपना एक हाथ काट कर दूसरे हाथ को तोड़ डाला। हेनरी लगभग मर ही गया था। संक्रमण उसके पैरों तक फैल गया, जिस वजह से डॉक्टर को उसके पैर भी काटने पड़े और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इन सब का जिम्मेदार मिस लेनोर डॉक्टर हैनोवर को मानती थी, इसीलिए उनकी जान लेना चाहती है। अब अगले सीन में रिचर्ड एडमंड के लिए खाना लेकर आई। वो डॉली और एडमंड के कांड के बारे में सब जानती थी। उनकी बातों से हमें पता चला कि एडमंड और रिचर्ड के बीच भी जिस्मानी संबंध थे। एडमंड कहता है कि अगर उसे कोई औरत नहीं मिली तो वो रिचर्ड से ही काम चला लेगा, लेकिन रिचर्ड कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगी।
इसके बाद वो डॉली से इस बारे में पूछती है। डॉली को एडमंड काफी पसंद था। रेचल उससे वादा करती है कि उसे दोबारा एडमंड से जरूर मिलवाएगी, जिसके बाद वो चुपके से एडमंड और डॉली को मिलाने की व्यवस्था करती है। दोनों गुपचुप तरीके से मिलते हैं। एडमंड बस डॉली को चूमना चाहता था। उधर ब्रिगेट ने अपने पति को छोड़ दिया है और वो उसी मोटल में रहने आ गई थी जहां रेचल रुकी हुई है। बाद में गवर्नर ब्रिजेट से बताता है कि लोग एडमंड को मौत की सजा देने के लिए वोट कर रहे हैं। अगर उसने अपनी जनता की नहीं सुनी तो उसकी पोजीशन लोगों के बीच खराब हो सकती है। ब्रिजेट कहती है कि वो इस बारे में डॉक्टर हैनोवर से बात करेगी। फिर मोटल में ब्रिजेट चार्ल्स को रेचर्ड के कमरे में जाते हुए देखती है और उसे पता चला कि रेचर्ड और चार्ल्स एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। रेचर्ड चार्ल्स को बताती है कि वो डॉक्टर हैनोवर के यहाँ नर्स है और वो डॉक्टर को मरवाने में उसकी मदद कर सकती है। जिसके बाद हम चार्ल्स को चोरी छिपे डॉक्टर हैनोवर के ऑफिस में घुसते हुए देखते हैं, लेकिन डॉक्टर हैनोवर पहले से तैयार थे और वो चार्ल्स के सिर पर एक भारी चीज से हमला कर देता है। चार्ल्स बेहोश हो गया। पता चला कि इस प्लान में रेचल डॉक्टर का साथ दे रही थी। चार्ल्स को गर्म पानी से भरे टब में डाल दिया गया। टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाता है। मिस ब्रिजेट भी रेचल का पीछा कर रही थी और हॉस्पिटल आ जाती है। इस बीच चार्ल्स उस टब से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और रेंगते हुए बाहर आ जाता है। गार्ड हैलॉट की नजर उस पर पड़ी। चार्ल्स की हालत काफी खराब थी। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स को कुछ समझ नहीं आता। घबराकर गार्ड ने उसका भेजा उड़ा दिया। अब ये सब मिस ब्रिगेट ने भी देख लिया, लेकिन रेचल उसे किसी तरह से सिचुएशन समझाती है और उनका साथ देने के लिए मना लेती है। जिसके बाद डॉक्टर उसकी लाश को हॉस्पिटल में ही भट्टी के अंदर जला देते हैं। बाद में रेचल मिस लेनोर को फोन करके बताती है कि उनका हिटमैन मारा जा चुका है। बाद में वो डॉक्टर हैनोवर को भी ब्लैकमेल करती है उसे हेड नर्स बनाने के लिए, वरना वो चार्ल्स और दारियो की मौत में उसे फंसा सकती थी। वो हॉस्पिटल में एक डांस पार्टी करना चाहती है जहां पेशेंट्स और स्टाफ साथ में डांस करेंगे। असल में वो चाहती है कि एडमंड सभी को ये विश्वास दिला दे कि वो सच में पागल है, ताकि उसकी मौत की सजा को रोका जा सके। वो उस डांस पार्टी में मिस बगेट से डॉक्टर हैनोवर को पार्टनर बनाने के लिए भी कहती है, ये कहकर कि डॉक्टर हैनोवर उसे पसंद करते हैं और वो ये भी जानती है कि मिस बगेट भी डॉक्टर हैनोवर को चाहती है। जिसके बाद वो डॉक्टर हैनोवर को भी मिस बगेट के साथ डांस पार्टी में डांस करने के लिए ब्लैकमेल करती है, लेकिन डॉक्टर हैनोवर कहते हैं कि वो मिस बगेट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो बस उसे झेल रहे हैं। बाद में शार्लेट नाम की एक नई पेशेंट हॉस्पिटल में आती है जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी और ये किरदार आगे जाकर काफी खास होने वाला है। अगले सीन में मिस लेनोर रेचल से मिलने मोटल में आई, जहां वो हैनोवर और हेनरी के साथ हुई घटना के बारे में बात करते हैं। वहीं हॉस्पिटल में डांस शुरू होने वाला था। डॉली बेसमेंट में एडमंड से मिलने जाती है। वो चाहती है कि वो दोनों साथ में आजादी से रहें और एडमंड उसे बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है। शावर लेते वक्त रेचल उसे सारा प्लान समझाती है। असल में वो एडमंड को भगाने की फिराक में है। दूसरी तरफ डॉक्टर हैनोवर शार्लेट पर हिप्नोथेरेपी का प्रयोग करना शुरू कर देता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने अतीत के बारे में बताती है और हम जान पाते हैं कि कुछ लड़कों ने उसका किडनैप किया था। उसे कई दिनों तक बिना कपड़ों के एक अलमारी में बंद रखा गया। अगर उनमें से एक लड़का उसकी मदद नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा नहीं बचती। ये सुनकर डॉक्टर हैनोवर से वादा करता है कि उसकी मदद करेगा उसका सही से इलाज करके। जिसके बाद जब वो डिनर के लिए रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां उसे मिस लेनोर दिखी जो उसकी जान लेना चाहती है। उसे देख डॉक्टर हैनोवर घबरा गया और रेचल के पास इस उम्मीद में आया कि वो उसकी मदद करेगी। अब रेचल लेनोर के पास आई और पूछती है कि वो क्या चाहती है। लेनोर कहती है कि वो डॉक्टर हैनोवर से बदला लेना चाहती है। अब रेचल $1 मिलियन के लिए डॉक्टर हैनोवर की हत्या करने के लिए मान गई। अब डांस पार्टी शुरू हुई। डॉक्टर हैनोवर बेमन से मिस ब्रिगेट के साथ डांस करता है और मौका पाकर अंदर ड्रग्स लेने चला गया। मिस ब्रिगेट उसे फिर से डांस करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मिस बगेट पर चिल्लाने लगा। मिस बगेट की काफी बेइज्जती हो जाती है और वो अंदर चली गई। बाद में एडमंड पार्टी में आया और उसके बाद डॉली भी आती है। उसे डांस फ्लोर के बीच ले जाती है। फिर रेचल एडमंड को इशारा करती है और एडमंड ब्लेड से गार्ड का गला काट देता है। एडमंड और डॉली भागने की कोशिश करते हैं। मिस ब्रिजेट उन्हें रोकने के लिए सामने आ गई और तभी डॉली ने उसे गोली मार दी और दोनों भाग जाते हैं। एडमंड कहता है कि मिस ब्रिजेट को गोली मारना उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन डॉली को कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब पुलिस उनके पीछे है। कुत्ते उनकी गंध का पता ना लगा सके, इसलिए वो दोनों कपड़े उतार कर एक सुनसान फार्म हाउस में पहुंचते हैं। फार्म हाउस में डॉली को एक राइफल मिलती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं रिचर्ड ब्रिजेट से मिलने हॉस्पिटल आई। वो बच गई थी लेकिन फिलहाल बेहोश है। कुछ दिनों बाद उन्हें होश आता है और वो ठीक हो गई थी। वो रिचर्ड को अपने साथ कठपुतली का शो दिखाने ले गई। जैसे ही शो शुरू हुआ, कठपुतलियों के माध्यम से रिचर्ड के अतीत की झलकियां सामने आती हैं। एडमंड के पिता एडमंड को काफी मारा करते थे। रिचर्ड और एडमंड में काफी अच्छी बनने लगी थी और एक दिन एडमंड ने अपने पिता को मार डाला और वो दोनों भागकर ऑर्फन आ गए। उनकी केयरटेकर ने कागजी हेरफेर करके उन दोनों को सगे भाई बहन साबित कर दिया। उन्हें एक के बाद एक कई फॉस्टर फैमिलीज ने गोद लिया, लेकिन कोई भी उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आया। वो केस वर्कर के पास वापस आ गए और उनके लिए एक और परिवार ढूंढा गया, लेकिन ये परिवार बाकी परिवारों से 4 कदम और आगे निकला। इस वजह से एडमंड ने अपने फॉस्टर पेरेंट्स की आंखें निकाल दी और रिचर्ड से भागने के लिए कहा। ये सब देखकर रिचर्ड परेशान हो गई और शो छोड़कर चली जाती है। बाद में वो ब्रिजेट को बताती है कि एडमंड उसका भाई है। फॉस्टर पेरेंट्स उन भाई बहन को उनके सामने सेक्स करने के लिए मजबूर करते थे। उधर पुलिस भी एडमंड तक पहुंच चुकी थी। डॉली राइफल लाने की बात करती है, लेकिन एडमंड ने मना कर दिया। वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी डॉली राइफल से 2 पुलिस वालों को शूट कर देती है। इसलिए डॉली को पुलिस ने मार गिराया। एडमंड को वापस पागल खाने लाया गया। रिचर्ड उससे काफी नाराज थी। गवर्नर ने भी डॉक्टर हैनोवर को फंड्स देने से मना कर दिया और वो उन पेपर्स पर डॉक्टर से साइन करवा लेता है जिसमें लिखा था कि एडमंड बिल्कुल ठीक है और सजा के लिए तैयार है। बाद में गवर्नर ब्रिजेट को भी उसकी जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो बार बार हॉस्पिटल के फंड्स ना रोकने की बात कर रही थी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर हैनोवर मिस लेनोर के साथ है और वो उसके बेटे हेनरी को ठीक करने का वादा करता है। प्रेजेंट में मेल स्टाफ हक रिचर्ड को प्रपोज करता है, लेकिन रिचर्ड बताती है कि उसे लड़कियां पसंद है। वो हक से कहती है कि एक न एक दिन हक को उसके लायक लड़की जरूर मिलेगी। उधर बकेट ने लुइस को रिचर्ड के कमरे की तलाशी लेने के लिए कहा था और लुइस को रिचर्ड के कमरे से एडमंड की काफी सारी तस्वीरें मिली। उसे एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें रिचर्ड पादरी से एडमंड के द्वारा किए गए पापों की माफी मांग रही है। जिसके बाद रिचर्ड जब वापस आई, बकेट उसके कमरे में थी और उसे वही रिकॉर्डिंग सुनाती है। वो उसे सब सच बताने के लिए कहती है और हमें पता चला कि रिचर्ड कोई नर्स वर्स नहीं है, बल्कि उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा कर नर्स की जॉब हासिल की। वो बकेट से कहती है कि वो अपने भाई एडमंड को मुक्त कराने के लिए जो हो सकेगा वो करेगी, क्योंकि उसके भाई के साथ बचपन से ही गलत होता आ रहा है। बकेट उससे कहती है कि एडमंड को मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसके बजाय उसका इलाज किया जाना चाहिए। उसकी कहानी सुनकर बकेट उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना के तहत वो डॉक्टर हैनोवर की सबसे बड़ी फंड डोनर मिस मेफेयर से मिलने गए और कहते हैं कि डॉक्टर हैनोवर ड्रग्स एडिक्ट है और नकली नाम से यहाँ रह रहे हैं। सच जाने के बाद डॉक्टर हैनोवर को जॉब से निकाल दिया गया और उनकी जगह अब मिस बकेट हॉस्पिटल की इंचार्ज होंगी। डॉक्टर हैनोवर अपने साथ शार्लेट को भी ले गए क्योंकि वो उसका इलाज करना चाहता था। वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं। डॉक्टर हैनोवर कनाडा भागने की फिराक में है, लेकिन अचानक फिर से शार्लेट को मल्टीपल पर्सनैलिटी का दौरा पड़ा और वो डॉक्टर हैनोवर की हत्या कर देती है। शार्लेट को जब होश आया, डॉक्टर की लाश देखकर वो डर गई और रिचर्ड को कॉल करती है। रिचर्ड उसके पास आई और लाश देखकर वो शार्लेट को वहां से निकलकर मैक्सिको जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो एक आरी खरीदती है और फिर एक बॉक्स में डॉक्टर हैनोवर का सिर लेकर मिस लेनोर के पास जाती है। डॉक्टर हैनोवर का कटा सिर देखकर मिस लेनोर काफी खुश हो गई और उसने रिचर्ड को खुश होकर $1 मिलियन का चेक थमा दिया। जिसके बाद वो अपने बेटे हेनरी के पास जाती है। उसे डॉक्टर हैनोवर का सिर दिखाती है, लेकिन हेनरी कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो कहता है कि मिस लेनोर यानी उसकी माँ उससे ज्यादा अपने पेट बंदर से प्यार करती है। मिस लेनोर उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा नहीं है, वो हेनरी से प्यार करती है। लेकिन तभी एक नौकर ने हेनरी के कहने पर पीछे से हमला करके मिस लेनोर को मार डाला। अगले सीन में रिचर्ड से मिलने उसकी केस वर्कर एनी आती है और हमें पता चलता है कि एडमंड का गुस्सा उसके परिवार द्वारा किए गए गलत व्यवहार का नतीजा है। उसकी माँ एक नन थी जिसका बलात्कार जोसेफ सुरविन नाम के एक पादरी ने किया था, जो उन 4 पादरियों में से एक था जिसका कत्ल एडमंड ने कहानी की शुरुआत में किया था। बाद में रिचर्ड मिस ब्रिजेट के पास आती है और उनके सामने अपने प्यार को कबूल करती है।
वहीं हेनरी को पता चला कि उसकी माँ ने सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को दान कर दी थी। उसके बंदर को कई मिलियन डॉलर्स मिले हैं और हेनरी को हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। जिसके बाद कहानी 1 महीने आगे जाती है। शहर में गवर्नर के फिर से चुनाव होने वाले हैं। जनता को खुश करने के लिए गवर्नर एडमंड को मौत की सजा देने पर अड़ा हुआ था। रिचर्ड ब्रिजेट के साथ मेक्सिको जाना चाहती है क्योंकि मिस ब्रिजेट को ब्रेस्ट कैंसर है और रिचर्ड उसका इलाज करवाना चाहती थी। रिचर्ड को जब पता चला कि गवर्नर ने एडमंड की मौत के लिए बहुत ही दर्दनाक सजा का इंतजाम किया है, यानी कि उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा कर तड़पा कर मारा जाएगा, रिचर्ड काफी डर जाती है। वो चाहती थी कि एडमंड को आसान मौत मिले, इसीलिए वो खुद उसे मारने का फैसला करती है। जिसके बाद शार्लेट भी वापस हॉस्पिटल लौट आई और इस बार वो खुद को डॉक्टर हैनोवर समझती है और बिकेट से एडमंड को उसके हवाले करने के लिए कहती है ताकि वो उसका इलाज कर पाए। उसका पागलपन देखकर बिकेट हक से चार्लेट को काबू करने के लिए कहती है, लेकिन चार्लेट ने हक को गोली मार दी। फिर वो बिकेट को बंधक बनाकर तहखाने तक लाती है और गार्ड को गोली मारकर एडमंड को छोड़ने के लिए कहती है। एडमंड को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वो बिकेट से रिचर्ड के प्लान के बारे में पूछता है। बिकेट उसे बता देती है कि रिचर्ड एडमंड को मौत का इंजेक्शन देकर आसान मौत देना चाहती है। ये जानने के बाद एडमंड चार्लेट के साथ भाग गया। रास्ते में रिचर्ड उन्हें मिलती है। एडमंड उसे गंदी नजर से देखता है। रिचर्ड कुछ समझ नहीं पाती। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है। हम 1950 के मैक्सिको में हैं, जहां रिचर्ड और बिकेट छुट्टियां मना रहे थे। एडमंड का कुछ अता पता नहीं था, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। जिसके बाद शिकागो में 7 नर्सों की मौत की खबर अखबारों में छपी। एडमंड ने रिचर्ड को फोन करके बताया कि ये एक क्लू है। रिचर्ड को पता है कि उसके मैक्सिको में होने की खबर किसी जानकार ने ही एडमंड को दी है। वो ये भी जानती है कि एडमंड अब उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड ने उसे धोखा दिया है। लेकिन रिचर्ड कहती है कि वो अब खुद एडमंड को मारने की तैयारी कर रही है। लास्ट में हम एडमंड को लुइस और चार्लेट के साथ देखते हैं। लुइस ने ही रिचर्ड के मैक्सिको में होने की खबर एडमंड को दी थी और फिर एडमंड सड़क पर निकल पड़ता है और इसी के साथ हो जाता है इस सीरीज का दी एंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।